सरजान बरकाती गांदरबल से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इंतखाबी मैदान में कूद पड़ेंगे। जनूबी कश्मीर के ज़ेनापुरा हल्का से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से नामुकम्मल दरख्वास्त के बाद नामजदगी कागजात मुस्तरद किए जाने के बाद हुर्रियत लीडर सरजान अहमद वगे अलमरब सरजान बरकाती ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई का फैसला किया है। ANN को जो इतलात मिली है इस बारे में उन्होंने वस्ती कश्मीर के गांदरबल असेंबली हल्के से मुकाबले में हिस्सा लेने का इरादा किया है, जहां वो साबिक वजीर आला और JKNC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। सरजान बरकाती के भतीजे रहबर अहमद ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हाँ, ये फैसला हो चुका है कि बरकाती गांदरबल से नामजदगी कागजात दाखिल करेंगे। गांदरबल हल्का उमर अब्दुल्ला का किला रहा है। उनकी 3 पुशस्तें जिसमें शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इस नशस्त मुकाबला कर चुकी हैं। उमर अब्दुल्ला ने 2008 के इंतखाबात में ये नशस्त जीती थी और इस बार भी इन्हें इसी नशस्त से मैदान में उतरे हैं। सरजान बरकाती जो अवाम में आज़ादी चाचा के नाम से मशहूर है और जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई नौजवानों को रेडिकल करने की कोशिश की कि नामजदगी कागजात 28 अगस्त को मुस्तरद कर दिए गए थे, जिसकी वजह ये बताई गई वो वक्त पर मुकम्मल दस्तखत शुदा हलफनामा फराहम नहीं कर सके। बरकाती के खानदान ने तब कहा था कि वो इस फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। ताहम अब ये फैसला लिया गया है कि 38 साला बरकाती गांदरबल से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सरजान बरकाती का इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कश्मीर में कई लोगों के लिए हैरान कुन है। इनकी कम उम्र बेटी सिगरा बरकाती ने इनकी जानिब से नामजदगी कागजात जमा कराए थे। उन्हें अपने मुक़ीद वालिद के लिए लोगों से वोट की अपील करते हुए देखा गया। उम्मीद थी कि फतह से उनकी जमानत हासिल हो सकती है। सरजान बरकाती की बेटी अपने मुक़ीद वालिद के हक में वोट की अपील करते हुए देखी गई। उन्होंने अपने वालिद के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए आंसू भी बहाए। सरजान बरकाती जो कभी एक समाजी मजहबी तंजीम उम्मत इस्लामिया से मुंसलिक थे को अगस्त 2023 में मुबैना तौर पर एक फंड रेजिंग केस में रियासती तहकीकाती एजेंसी यानी SIA ने गिरफ्तार किया था। कुछ महीने बाद उनकी अहलिया को भी इसी केस में गिरफ्तार किया गया था। SIA का कहना था कि ये केस बरकाती की एक वसी फंडिंग रेजिंग मुहिम का इनेकाद में मुलव्वस होने से मुतल्लिक है, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए के फंडिंग जमा हुए थे। उन फंडिंग का बाद अज़ा गलत इस्तेमाल किया गया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और नामालूम असासों का हसूल शामिल था, ताकि वादी कश्मीर में इंतहाई पसंद को फरोग दिया जा सके। बरकाती 2016 में हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के हलाकत के बाद जनूबी कश्मीर में शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के मरकजी शख्सियत थे, जो 3 महीने तक जारी रहे। उनके मुनफरिद अंदाज के नारेबाजी ने इन्हें अवाम में मकबूल बनाया था, जिसकी वजह से इन्हें आज़ादी चाचा का लक़ब भी मिला। पुलिस ने बरकाती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के सिलसिले में 30 मुकदमा दर्ज किए थे। उन्होंने कई बार पुलिस को चकमा दिया, लेकिन आखिरकार अक्टूबर 2016 में पकड़े गए और पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत बंद कर दिए गए। उन्हें 2 साल बाद रिहा किया गया, लेकिन दोबारा PSA के तहत गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2022 में रिहा होने के बाद उन्हें अगस्त 2023 में फंडिंग रेजिंग के इल्जामात में दोबारा गिरफ्तार किया गया। आरिफ, जिस तरह से हमने अपने नाजरीन को पूरी जानकारी दी और हमारी भी कोशिश होती है कि किसी खबर पर बात करने से पहले हम जानकारी भी दें, जहां हम इस उम्मीद में है कि इंजीनियर रशीद के हवाले से क्या खबर आएगी। आप देख सकते हैं ये सरजान बरकाती की बेटी जो है वो खुद उनकी कंपेनिंग कर रही थी, लेकिन सरजान बरकाती पे जो एलिगेशन है वो काफ़ी सीरियस है, जैसे फंड रेजिंग या हिज़्बुल मुजाहिदीन जब यहाँ पे एजिटेशन हुई थी और काफ़ी लोग मारे गए और उसमें भी सरजान बरकाती का नाम आया। फिर कई केसेस उन पर जो है लगाए गए और सरजान बरकाती में भी ये के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो नाराबाजी की, उससे कई नौजवान यहाँ प्रवोक हुए और उन्होंने कोशिश की कि यहाँ के माहौल को खराब करने की।